हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसका ये 5.2 प्रश्नावली का ये भाग 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया हमें, देखिए 4 है। एपी दी गई है हमें 3, 8, 13, 18। ठीक है, 4 पद दिए गए हैं एपी के, 3, 8, 13, 18 और आगे चलती जा रही डॉट डॉट दे रखा है। ठीक है, एपी चलती जा रही। पूछा गया है का कौन सा पद 78 है। देखिए कौन सा पद 78 पूछा, तो इसका मतलब हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है an। ठीक है, हमें दिया गया है an, तो हमें a जो दिया है हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले a दिया है, d निकाल देंगे। a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है, हमें पता है। a2 कितना हमारा 8 माइनस 3 तो इक्वल्स टू 5 हो जाएगा d। उसके अलावा हमें क्या दिया है, देखिए हमें दिया है an दिया हुआ है। an कितना, देखिए 78। ठीक है, ये देखिए इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना n हमें निकालना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, n निकालना, तो सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। n दिया है हमें, an बराबर, n नहीं दिया इसलिए हम n ही लिखेंगे। ठीक है, a प्लस, फॉर्मूला याद हो चुका होगा अब तक आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी, देखिए a की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस n माइनस 1 ऐसे रहेगा। डी की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 5 आ गई है। इक्वल्स टू कितना है, an टोटल कितना दिया, 78 दिया, तो हमने रख दी वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस 3n में तो क्या होगा, देखिए प्लस का 3 है तो ये इसका करेंगे पक्षांतरण, तो पक्षांतरण कर दीजिए। तो ये हो जाएगा n माइनस 1, पक्षांतरण करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 माइनस कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 75। अब देखिए 5 n माइनस 1 इंटू 5 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की n से करेंगे तो 5n हो जाएगा हमारा, माइनस फिर से 5 इक्वल्स टू कितना बचा है, देखिए 75। अब ये माइनस के 5 भी इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5n इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 75 प्लस 5 टोटल इक्वल्स टू हमारा 80 हो गया। अब 5 से काट दीजिए 80 को, 5 में 5 है तो 16 बन 80 होता है। ठीक है, तो n बराबर हमारा कितना आ गया, n बराबर 16। तो AP का कौन सा 16वां पद हो जाएगा, AP का 16वां पद, कितना होगा, 78 होगा, 78। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ, पहला पद दिया है एपी दिए, एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और अंतिम पद दिया हुआ। देखिए ये जो है अंतिम पद है, क्योंकि बीच में डॉट डॉट है, उसका लास्ट टर्म्स दिया हुआ, लास्ट पद दिया हुआ, तो ये अंतिम पद कहलाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए ऐसी है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और लास्ट पद। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा पद और लास्ट पद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करना। फर्स्ट क्या है, जो दिया है हमें, जो दिया है वो नोट कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ए दिया है,
7, हम डी निकाल लेंगे इसके बाद। डी बराबर ए दिया हुआ है, डी दिया है, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है हमारा 13 माइनस 7, तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या दिया गया हमें, और ए निकल के डी और ए एन कह दो या एल कह दो, अंतिम पद कह दो, बराबर इसको एल भी कहते हैं तो हम एल नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको एल भी कहते हैं, और कितना है ये टोटल, यह है 205। सिंपल ए एन का फॉर्मूला हमें याद है, ए एन का फॉर्मूला नोट कर दीजिए। कौन सा पद पूछा है, देखिए श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहाँ पे पद पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया था, वैल्यू दी थी, कौन सा पद पूछा गया था, यहाँ भी सेम वही पूछा गया है, देखिए। तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी देखिए 7 है, प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना है, एन हमें दिया नहीं गया है, एन माइनस 1 ऐसी रहेगा। डी की वैल्यू हमने निकाल दी है, डी की वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है। इक्वस टू ए एन कितना हमारा देखिए ये दिया हुआ है, हमने नोट भी कर रखा है। एल कह दो अंतिम पद या ए एन, बात एक ही है, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए अंतिम पद कहेगा तो आपने फॉर्मूला ए एन का ही लगाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ए एन कितना 205। तो अब देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 7 ऐसे रखते हैं, पक्षांतरण बाद में ही करेंगे एक साथ, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले 6 की एन से, 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 205, 205, ठीक है। 7 प्लस का माइनस का 6 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा देखिए, 6n माइनस कितना, माइनस प्लस माइनस होगा तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर 205, ठीक है। अब देखिए प्लस का 1 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी सब लेंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा 6n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 205 माइनस 1, तो 204 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो अब क्या करेंगे हम, सीधे काट दीजिए, ये अपॉन में आएगा, मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 6 से काट दीजिए, 6 3 18, कितना बचा 2 24, 6 चक्को 24, ठीक है। तो ए पी का कौन सा पद, 34वां पद हमारा क्या हो जाएगा 205 है, लिख देंगे। क्या है हमारा ए एन कह दीजिए, या क्या कह देंगे एल, बराबर कितना हो जाएगा 34। तो लिख देंगे नीचे ए पी का 34वां पद कितना है 205 है, यह ए पी का अंतिम पद वो है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर लेते हैं इसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें, देखिए 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, पहला पद 18 है, दूसरा पद 5/2, 15 सही 1/2 है, तीसरा पद 13 है, और अंतिम पद दिया गया हमें माइनस के 47, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, हम नोट कर लेते हैं। पहले ए दिया है, ए नोट करते हैं, ए है हमारा 18, डी हमें निकालना है, तो डी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 से 1/2 को, 15 से ही 1/2 है, तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 15 30, 30 प्लस 1 कितना हो गया 31/2, ठीक है। तो 31/2 माइनस का कितना 18, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36/2, घटा दीजिए कितना बचेगा, देखिए माइनस के 5/2, तो हमारा डी कितना आ रहा है, माइनस के 5/2 आ रहा है, ठीक है, माइनस 5/2। उसके अलावा एल दिया है हमें
एल दिया है हमें -47। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एल का फॉर्मूला कह दो या ए एन का कह दीजिए, बराबर बात एक ही है, एन प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या है, डी क्या है -47। अब वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू है हमारी 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा -5/2, ठीक है, बराबर -47। 18 प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो n -1 इंटू -5/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -47, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, जोड़ के 11 देखिए 8 और 7, 15 का 5 हासिल 1, 4 5 6 65 हो गया, और माइनस है, ये भी माइनस का, सॉरी हाँ माइनस माइनस है, तो दोनों जुड़ के माइनस के 65 हो जाएगा। इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को अच्छे से। अब देखिए आगे क्या करना है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5n की, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -5n/2, या भी एक काम कर लीजिए n-1 इंटू 5 है तो 5 यही रख दीजिए, अपॉन 2 है तो इसको डिवाइड कर देंगे इधर, या काट ही दीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा काटना, ठीक है। n-1 इसको ऐसे ही रखा, इसको इधर इसका पक्षांतरण करेंगे क्या, माइनस के 65, पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/5, ठीक है। क्या हुआ समझ में आ गया होगा आपको, पक्षांतरण किया है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं आप, जैसे क्या है -5/2 है, बराबर यहाँ क्या है -65 है, तो आपने क्या करा, अपॉन 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -65/5, और 2 ऊपर चला जाए तो गुणा 2 हो जाएगा, तो हमने वही कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, काट दीजिए, 5 से कटता है तो 5 से कटता है बिल्कुल, 5 का 5 15 हो जाएगा, 5 3 15, 13 पंजे 65 होता है, और काट दिया आपने ये माइनस से माइनस, तो क्या 13 दूनी 26, अब बचा हमारे पास 26, ठीक है। तो n-1 बराबर कितना 26 है, तो ये माइनस का 1 इसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो n बराबर 26 प्लस 1, तो बराबर कितना हो गया 27, तो क्या है हमारा AP का 27वां पद, 27वां पद क्या है -47 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 2 हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और क्या इम्प्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है, और ठीक है। आपका एक कमेंट, एक मैसेज हमें ज़रूर मोटिवेट करता है कि कैसी वीडियो हमारी बन रही है, और कितना हमें इम्प्रूवमेंट करना है, इससे हमारी वीडियो में सुधार भी होता है, और आपको हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में आसानी होती है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों का जिन लोगों का सपोर्ट है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, कोई पद 150 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। ये हमारा मतलब L है, L कह दीजिए या AN कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, नोट कर लीजिए A हमें कितना दिया है 11, D हमें दिया है, देखिए निकालना है तो क्या करेंगे, A2 - A1, तो 8 - 11 कितना बचेगा, 8 में से 11 गया तो माइनस के 3 बच जाएगा, और हमें दिया क्या गया है, AN दिया है, AN कितना है हमारा माइनस के 150, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, AN
और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला अब तक याद हो चुका होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते जाइए अब फॉर्मूले में। 11 प्लस n-1, n कितना है देखिए, n तो निकालना है हमें, तो n ऐसे ही रहेगा। d कितना है देखिए हमारा माइनस का 3, और an हमें दिया था, कितना दिया है, माइनस का 150, माइनस 150। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 11 है प्लस का, तो इसको चलो इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस n-1 है तो n की -3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -3n हो जाएगा, या चलो ऐसे ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, कई प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे पहले घटा दीजिए, पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की 1 से 3 हो जाएगा, बराबर -150। अब 11 और 3 कितना होता है, 14 होता है। 14 को क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3n इक्वल्स टू माइनस के 150, और ये माइनस हो जाएगा, कितना है देखिए, 11 और 3 14, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, -3n बराबर, अब इनको जोड़ दीजिए, 4 का 4 और 5 और 1 6 और 1 1 का 1, तो 164 हो गया। अब देखिए जो करता है काट दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 से काट के देखते हैं, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 बजे 15, बच्चा 1 3 का पहाड़ा 14 में जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये कट नहीं रहा है पूर्णतः, इसलिए लिख देंगे, इसलिए AP का कोई पद -150 नहीं है, ठीक है। अगर पूरा पूरा कट जाता, कोई वैल्यू आ जाती है हमारे पास n की, तो इसका मतलब कि यह पद क्या है, जो माइनस का 150 है वो AP में है। और अगर नहीं कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, n का मान नहीं आ रहा है, n का मान अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो AP में पद है ही नहीं, ठीक है, वो गलत है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल आए तो आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि n की वैल्यू आनी चाहिए। अगर पूछा जा रहा है कि क्या AP में यह पद है, कोई भी पद हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या आ रही है, वास्तविक संख्या आ रही है, ठीक है, पूर्णांक कोई भी हो, ठीक है, माइनस में हो प्लस में, माइनस में तो नहीं आएगा, वैसे प्राकृतिक संख्या ही होंगी, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होगी, तो अगर प्राकृतिक संख्या आ रही है पूर्ण, तो वो क्या हो जाएगी, AP में होगा पद, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल पर, परवीन जोशी क्लासेस करके चैनल है, उस पर जाके आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखो, इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण बनाना हमने सीखा था, उसी प्रकार से इसको हल करना है। देखिए 11वां पद और 16वां पद कहा गया है, तो चलिए करते हैं शुरू। AP का 11वां पद, तो हमें सबसे पहले A और D की वैल्यू निकालनी, क्यों, क्योंकि हमारे पास AP के लिए A और D जरूरी है, लेकिन A और D हमारे पास नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, तो AP का 11वां पद, तो A11 हो जाएगा, A11 बराबर A प्लस कितना D, 10D बराबर कितना दिया हुआ है हमें, देखो 38, तो इसको हम समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो AP का 16वां पद भी हमें दिया है, A16 बराबर A प्लस कितना 16 तो 15D हो जाएगा। जो पद कहा गया है उससे एक कम D में एक कम कर देते हैं हम, बराबर कितना देखिए 73। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब देखो दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए मैं यहाँ पे समीकरण को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इसी में काट दे रहा हूँ, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि हल कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। इसको समझ गए होंगे आप, ये इस तरफ कर दे रहा हूँ और अब वैल्यू रखते हैं। देखो एक काम करता हूँ, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये हो गया। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सॉल्व करना है तो वैल्यू रख देंगे। देखो माइनस करते हैं इसको, माइनस प्लस, देखो जो प्लस का होगा माइनस होता जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये हो गया। चलिए तो माइनस हो गया, तो ए से प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये देखिए 10D प्लस का है, माइनस के 15 तो माइनस के 5D बराबर 73 में से 38 घटा दिए, 13 में से हट गया 5 बचेगा आपके पास। इधर कितना बचा देखिए, 6 में से 3 गया, 3 बचा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आ गया, 5 से 35 काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 7 बार कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 10D है, तो 10 इंटू डी की वैल्यू 7 है बराबर 38। तो इसका पक्षांतरण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो कितना बचेगा देखिए, 8 का 8 नहीं, 8 का नहीं सॉरी, 70 में से 38 घटाएगा ना, 10 में से हट गया 2 और माइनस आपका इधर कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 32 बचेगा, माइनस के 32। अब देखिए क्या करना है आपने, अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, समीकरण, अब समीकरण नहीं, अब करना है 31वां पद निकालना। तो सीधी सी बात है, अब क्या करेंगे हम, ए 31 31वां पद है तो ए प्लस एन माइनस 1D, ए प्लस 31वां पद है तो 30D हो जाएगा सीधे। एन माइनस 1 बाद एक ही, एन में से एक घटाएगा 30 में से, 31 में से एक घटाओगे तो 30 बचेगा। शॉर्ट कर दे रहा हूँ मैं इसको, और ये आपको समझ में आ रहा है अब कैसे कर रहे हैं हम। तो ए कितनी है वैल्यू, ए की वैल्यू है माइनस के 32 प्लस बनाए नहीं। अब देखिए 30D, 30 गुणा डी की वैल्यू कितनी हमारी 7 है। चलो सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस 32 80 रखिए प्लस 30 गुणा 7 कितना हो गया 210, घटा दीजिए माइनस 32 कर दीजिए 210 में से, 10 में से 2 गया 0, 2 गया 8, ठीक है। और इधर क्या बचा 20, 20 में 3 गया 17, 178 माइनस के, ठीक है, नहीं माइनस सॉरी प्लस के, 210 है ना, माइनस नहीं प्लस के, 210 प्लस के हैं और तो 178 आ गया हमारा। तो 31वां पद क्या है एपी का, एपी का 31वां पद, इसलिए 31वां पद शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर 178 है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक
AP में 50 पद हैं, ठीक है, एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने आंसर का स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, ठीक है, और आंसर मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं इन क्वेश्चन की होमवर्क वाले जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उनकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करा दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लीजिए। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? देखो अब इसको करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या दिया? AP का तीसरा और 9वां पद दिया है, तो A3 दिया हुआ है हमें, A3 दिया है तो क्या होता है A + 2D बराबर कितना है 4 है, और A9 दिया है हमें, 9वां पद क्या दिया है, देखिए 9वां पद कहाँ है, तीसरा पद और 9वां पद, ठीक है। तीसरा पद क्या है, क्रमशः कह दिया ना, देखिए क्रमशः का मतलब पहला जो दिया लिखा है उसका मतलब उसकी वैल्यू 4 है और जो उसके बाद लिखा है उसकी वैल्यू -8 है, ठीक है। तो A9 कितना हो जाएगा, A + 8D बराबर कितना -8। सॉल्व कर दीजिए समीकरण, ये समीकरण 1 हो गई आपकी, ये समीकरण 2 है आपकी। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो इसको माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए से ये कट जाएगा, 2 में से 8 घटा दीजिए, मतलब 8 में से 2 घटा दीजिए, -6D बचेगा बराबर, इधर देखिए 8 और 4 12 होता है, 6 से 12 काट दीजिए, 2 बार कटेगा, तो D की वैल्यू कितना है, माइनस था तो D की वैल्यू -2 आ गई। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर बहुत इजी है, कुछ नहीं, हमें समीकरण बनानी, समीकरण हमें दिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है आपने। तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो डी का मान -2 है, तो A + 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2 है बराबर 4 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। A बराबर कितना होगा, -2 की -4 हो जाएगा, इधर जाएगा पक्षांतरण की तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना होता है 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 4 को जोड़ दीजिए तो 8 हो गया हमारा। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई, D की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, देखिए कौन सा पद शून्य होगा, तो हमें सीधी सी बात है, हमें AN दिया हुआ है, AN दिया है, AN बराबर कितना हमारा 0 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A + कलर चेंज करते हैं पेन का, AN बराबर A + n-1 इंटू D बराबर कितना, कौन सा पद 0 है पूछा है तो 0 लिख देंगे। एन की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, प्लस n-1 ऐसी रहेगा, डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -2 बराबर, अभी -2 है तो मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में ले लीजिए बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आप देखो आगे बढ़ो, सॉल्व कर दीजिए इसको, वैल्यू हमने पुट कर ही दी है, 8 ऐसी रखिए प्लस माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं तो -2n प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस प्लस होता है बराबर 0। अब देखिए क्या है, पक्षांतरण कर दीजिए, 8 और 2 10 होता है, 10 का पक्षांतरण करेंगे तो -2n बराबर क्या हो जाएगा -10। कैसे हुआ, इन दोनों को जोड़ा, 8 और 2 को जोड़ दिया 10 हुआ, 10 का पक्षांतरण किया तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब काट दीजिए 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 आ गया, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है, n बराबर 5 आ गया। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं और लिख देते हैं n बराबर
5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई हमारी। तो नीचे लिख देंगे हम ए पी का 5वां पद शून्य होगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और किसी प्रकार का अगर डाउट लग रहा है आपको तो ज़रूर पूछिए कमेंट में। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, किसी एपी का 10वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। नहीं सॉरी, 17वां पद, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखो क्या करना है इसमें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एपी का 10वां पद 17वां पद, तो 17वां पद बोल रहा है तो ए एन हो जाएगा। ए 17 इक्वल्स टू क्या, किससे बड़ा है, देखिए 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद क्या होगा, ए 10 होगा, उससे 7 अधिक है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें, सीधी बात है, 17वां पद क्या होता है, ए प्लस 16D ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D, क्यों 10वां पद है, ए प्लस 9D से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बराबर के इस तरफ उस तरफ है तो कट जाएंगे ये, ए से ए कट जाएगा, 16D है। अब इसका देखो पक्षांतर करेंगे तो 16D माइनस 9D बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 16 में से 9 घटा दिए, 7 बचेगा, 7D इक्वल्स टू 7। क्लियर है, ठीक है। डी बराबर कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 7 से 7 काट देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, डी इक्वल्स टू 1 आ गया। अब डी का मान आ गया तो हम डी का मान किसी एक्शन में किसी में भी रख दीजिए, तो डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर इसका अच्छा सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा सिर्फ, तो सार्वंतर हमारा निकल चुका है, डी का मान आ गया हमारा, कितना है, 1 है, तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।